आइए शुरू करें इंटरनेशनल लॉ। तो असाइलम के दो केस हैं, कोलंबिया वर्सेस पेरू और ये सावरकर। फिर स्टेट के जुरिसडिक्शन में कौन कौन से आते हैं? स्टेट के जुरिसडिक्शन में आएगा निकारागुआ वर्सेस यूएसए और नाइजीरिया वाला। तो निकारागुआ एंड नाइजीरिया जुरिसडिक्शन में आएंगे। टीटी कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। फिर आएंगे लोटस, यहाँ टीटी हो गए, यहाँ एसएस हो गए। तो लोटस हो गया और बोलीविया हो गया। ठीक है, बोल बेटा तुझे लोटस चाहिए क्या? जुरिसडिक्शन में आएगा तेरे लोटस तो ठीक है। एरो मोराल्स भी बोलते हैं इसको। इन दोनों के म्यूनसिपल एमएल वर्सेस आईएल में क्या आएगा? म्यूनसिपल में पहला आएगा मॉर्टेंसन, एम से मॉर्टेंसन, एम से एम जीतेगा। बस इतनी सी बात है, मॉर्टेंसन पीटर्स। ठीक है, पीटर पार्कर वाला। फिर जॉली जॉली एलएलबी तो पता ही है, जॉली एलएलबी कहाँ का कोचिंग के कोर्ट में गया था, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि जो कमिटमेंट होती है ना वो इग्नाइट करती है, ऑटोमेटिकली नहीं करती, स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मद्रास मद्रास वाला मेनन वाला है, ये भी सिमिलर ही है कि ट्रीटी अडॉप्ट करने से ही आएगी, अपने आप नहीं आती। ठीक है, 253 आर्टिकल जैसे है। तो ये दोनों हो गए अडॉप्शन पे। फिर है एस के शर्मा और एम आई पटेल। एस के शर्मा और एम आई पटेल में क्या है? दोनों यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। दोनों में बोला गया है कि ट्रीटी हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन हो। ठीक है, अपने आप भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी हो सकती है, अपने आप एनफोर्स हो सकती है, ये वाली बात बोली है। फिर आते एडीएम जबलपुर शुक्ला जी। तो यूडीएचआर और ये जो दो कन्वेंशन है, बिल ऑफ राइट्स, बेसिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ, ये तो मेजॉरिटी ने बोला था। और मेजॉरिटी ने एक और बात बोली कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए दोनों में, एमएल और आईएल में, अगर वो वायलेट नहीं कर रहा इंटरनेशनल लॉ एमएल को। मगर जस्टिस खन्ना जो अच्छे सबसे ज़्यादा विजडम वाले थे, उन्होंने बोला कि ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लॉ, म्यूनसिपल लॉ। अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं बनाए हम म्यूनसिपल लॉ, ये बताइए, जस्टिस खन्ना ने बोला। ठीक है, तो ये 6 केसेस हो गए हमारे। उसके बाद हम आएंगे विशाखा पे, विनीत नारायण पे, चोपड़ा पे, चंद्रिमा पे। तो वीवीसीसी हमें पता है। विशाखा में बोला है गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स है ना, उन्हें रीड करना चाहिए यहाँ पे एकदम सेंटर में, इन इस गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। क्यों? टू फिल द वैक्यूम एंड कर्ब द मीनेस इफ नॉट कॉन्ट्ररी टू फंडामेंटल राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 51 एंड 253। यही दोनों तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में बात करते हैं, 51 भी और 253 भी। ठीक है, फिर विनीत नारायण पे आई है, तो जुडिशरी शुड फिल द वैक्यूम। यहाँ पे भी वैक्यूम की बात की गई है, यहाँ पे भी वैक्यूम की बात की गई है। कैसे? बाय रीडिंग इनटू रीडिंग रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे भी बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स, इफ़ नॉट इनकन्सिस्टेंट, इफ़ नॉट नॉट कॉन्ट्ररी। ठीक है, यहाँ वर्च्यू बोली इन दोनों आर्टिकल्स की, यहाँ वर्च्यू अलग 4 आर्टिकल्स की बोल दी, 41, 42 और 44, और 32 तो है ही रेट वाला। तो कंप्लीट जस्टिस याद रखना है, 32 याद रखना है, 40 ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया 97 का, ये हो गया 98 का, ये हो गया 99 का, ये हो गया 2000 का। गजब ही हो गया भाई। ए के चोपड़ा ने क्या बोला? ए ई प्रमोशन अप्रैल समथिंग कुछ होगा, ए ई प्रमोशन काउंसिल वजह ए के चोपड़ा। तो यहाँ बोला कि वायलेट, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे तो हमारे कोर्ट्स आर अलाइव टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड दे मस्ट अप्लाई देम। ठीक है, तो यहाँ ए के चोपड़ा है ना, ए ए ए यहाँ ऐसे अलाइव भी है, अप्लाई भी करेंगे, मगर ये है सीडो के लिए। अगला जो चंद्रिमा दास वाला है वो है यूडीएचआर के लिए। चंद्रिमा दास इज़ फॉर यूडीएचआर, ए के चोपड़ा इज़ फॉर सीडो। ठीक है, यहाँ चंद्रिमा दास में बोला है कोर्ट आर ऑब्लिगेशन के अंदर है किस चीज़ की, कि वो रीड भी करें और रिस्पेक्ट भी करें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स को, यूडीएचआर। ठीक है, क्योंकि औरत की तो रिस्पेक्ट हो नहीं रही है इस केस में, कम से कम इन्हीं की रिस्पेक्ट कर ले, आईएल और आईसी की। अब आओ, दो थ्योरीज हैं, मोनिज्म ड्यूअलिज्म वाली। तो कैल्सन की मोनिज्म में आएगा कैल्सन, ड्यूअलिज्म में आएंगे एंजेलोटी एंड ट्राइपल। ठीक है, ड्यूअलिज्म में आ गया। फिर है असाइलम एंड्स, जहाँ एक्सट्रेडिशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट वाला स्टार्की ने बोल दिया है। ठीक है, और स्टार्की ने ये भी बोला है कि नेशनल लॉ वीक लॉ है। और वैनिशिंग पॉइंट हॉलैंड ने बोला है, पॉजिटिव मोरालिटी ऑस्टिन ने बोला है। अब रिकॉग्निशन पे आइए, 4 थ्योरी होती हैं। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूटिव, तो ये ओपन हाइम ने दिया है। फिर डेक्लेरेटरी हॉल ने दिया, क्यों? क्योंकि हॉल में बैठ के डिक्लेयर करते हो, ठीक है, ना कि एकदम कोने में जाके छुप के डिक्लेयर करते हो, हॉल में बैठ के सबके सामने, बड़े से हॉल में। फिर
ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूटिव है। मॉडिफाइड, ये केल्सन ने दी है। केल्सन कौन है? केल्सन यही तो है, मोनिस्ट वाला लड़का। तो जैसे यहाँ पे एम से मोनिज्म केल्सन, ऐसे यहाँ पे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूटिव केल्सन। फिर लास्ट आती है फैकल्टेटिव, ठीक है। फिर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में 3 केस हैं। कौन कौन से? लूथर वर्सेस आगोर एंड अरान जाजू मेंडी एंड तिनोको केस। लूथर वर्सेस आगोर, अरान जाजू मेंडी, तिनोको केस। कंसेशन, ठीक है। अब इंडिया का देख लीजिए, इंडिया के एग्जाम्पल। बांग्लादेश को तो हम सबसे पहले थे, हम ही ने आज़ाद कराया 71 का 71। अफगानिस्तान भी 71 में हुआ है, मगर हमने 7 साल बाद दिया बेचारे को, 78 में। इसराइल 48 में ही हो गया था हमारे आसपास ही, मगर हमने उसको बाद में दिया 50 में, 2 साल बाद। एक्सप्रेस रिकग्निशन का एग्जाम्पल हमारी बाल्टिक स्टेट्स हैं, LLC, लातविया, लिथुआनिया और सी से है। फिर गवर्नमेंट ने एग्जाइल में कौन सी है? PLO, ठीक है। PLO हो जाएगा, और तिब्बत, दोनों एग्जाइल के हैं। मैरीटाइम जोन हमारा कब का है? 76 का है। 76 में क्या हो रहा था? इमरजेंसी लगी हुई थी, इसलिए इमरजेंसी के टाइम पे मैरीटाइम जोन आया। उसके बाद है हमारा, ये इससे भी याद कर सकते हो कि हमारी मैरीटाइम जो बाउंड्री थी पहले, वो 7500-600 के आसपास ही थी, इसलिए। फिर लॉ ऑफ द सी गिवन क्लॉज 82 का हमें पता है, थर्ड। तो जो टेरिटोरियल वाटर्स है अंदर वाले, उसके लिए तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, लो वाटर लाइन और ये स्ट्रेट बेस लाइन सिस्टम, जो कि एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस में शायद आया था, ठीक है, इस वाले में। ओके, तो ये हमारी लो वाटर्स के लिए हो गई अंदर वाले, और बाहर वाले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके लिए 4 केस हैं। कौन सा? एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के दिख ही रहा, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। फिर एक एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो नॉर्वे फिशरीज नहीं, एंग्लो फ्रेंच है ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंग्लो फ्रेंच हो गया। फिर लिबिया के साथ है, लिबिया, तूने ये क्या किया, मेरा माल हड़प लिया, ठीक है। तो लिबिया, तुनीशिया, माल्टा। माल्टा वाले में कि माल माल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर, तो उसमें बोला गया है कि इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल से हम पहुंच जाएंगे इक्वी टेबल पे, कि हम टेक्निकली नहीं देखेंगे, हम सब चीज़ें देखेंगे, टोटल रैशनल डिसीजन पे आएंगे इक्वी टेबल पे, ना कि बस स्केल लेके इक्वी डिस्टेंस चाप दिया। फिर आओ एक्सट्रेडिशन पे। एक्सट्रेडिशन में क्या है? एक्सट्रेडिशन में पहली चीज़ होती है हमारी नो पॉलिटिकल ऑफेंडर, ठीक है। इसमें आता है री कैस्टियोनी और रीम्यूनर। री कैस्टियोनी, रीम्यूनर और जैक्विन, ये तीनों पॉलिटिकल वालों का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो PM प्रेजेंस अनलेस DPS, ठीक है। प्रेजेंस होनी चाहिए, DPS होना चाहिए, नो PM, ठीक है। फिर आता है इंडिया का एक्सट्रेडिशन एक्ट 62 का है। अभी हमारे टाइम वाला कब का था? 76 का। ये कब का है? 62 का, ठीक है भाई। री कैस्टियोनी में क्या था? लंदन से रिफ्यूज़ कर दिया स्विट्ज़रलैंड को देने में, ठीक है। मगर लंदन ने हाँ किसको कर दी? फ्रांस को। स्विट्ज़रलैंड छोटू सा था तो क्या वक्त तेरी, फ्रांस बड़ा था, ले लेता उसकी, इसलिए म्यूनियर को हाँ बोल दिया लंदन ने। जैक्विन में क्या है? बेल्जियम ने रिफ्यूज़ कर दिया था फ्रांस को, देख रहे हो, यहाँ हाँ कर दिया, यहाँ ना कर दिया। तो लंदन में दम नहीं था फ्रांस को मना करने का, बेल्जियम में था जैक्विन के चक्कर में। तो जैक्विन, बेल्जियम, सिमिलर से हैं, ठीक है। और जैक्विन ने रिफ्यूज़ भी क्यों किया इसने? क्योंकि भाई इसने सीधा नपोलियन थर्ड पे अटैक किया था, किसी छोटे मोटे बंदे पे नहीं, इसलिए जैक्विन वाला याद रखना। इसी में आया था, इसलिए अटेंडेंट क्लॉज कि आप खाली हेड नहीं, उसके रिलेटिव, स्टेट, इन सबको, ठीक है। हम्म। फिर है रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। DPS में डबल क्रिमिनलिटी है, सावरकर वाला डबल क्रिमिनलिटी। ब्रिटिश शिप से वो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मगर फिर वापस नहीं जा पाया, इसलिए। ये ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस वाले हर जगह ही मांगते रहते हैं सर। तो डबल क्रिमिनलिटी में हमारे हीरो आ गए। उसके बाद आएंगे ये प्रेजेंस इज़ नॉट नेसेसरी, सही बात है। जैसे मुबारक हो, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, मुबारक अली अहमद वर्सेस बॉम्बे, यूके से इंडिया में कराया। यूके में बैठा हुआ था ये मुबारक अली, इंडिया में कराया, तो हम उसको एक्स्ट्राडाइट तो करा ही सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी यहीं बैठ के वो करेगा। फिर ट्रीटी ले लो। ट्रीटी में क्या है? ट्रीटी में इसी का एग्जाम्पल आ सकता है, प्रेजेंस नॉट नेसेसरी। जैसे उसामा, उसामा कहाँ बैठा था? उसामा था थोड़ी USA में, मगर अटैक तो USA में किया ना, इसलिए। फिर है ट्रीटी। ट्रीटी मस्ट बी रेगुलर एंड फॉर्मल, ऐसा नहीं कि बस दो लोगों ने बातें की और बन गई, प्रॉपर ट्रीटी होना चाहिए। जैसे ट्रीटी से ही ताराशोव आ जाएगा, ताराशोव एक्स्ट्रेडिशन केस है शायद, हाँ वही होगा ना ताराशोव का, ठीक है। ट्रीटी से ताराशोव। रिसेंट में क्या है? माइकल ऑगस्टा वेस्ट एंड चॉपर केस में UAE टू इंडिया,
माइकल को यूके का सिटीज़न था। फिर मलय, ठीक है, फिर नरेंद्र, ये अपना मोदी जो है, मेहुल चौकसी, मोदी, ये सब जो स्कैम्स हैं। उसके बाद आते हैं सक्सेशन में, तो वियना कन्वेंशन और सक्सेशन 78 की है। 76 का क्या था, मैरीटाइम जोन एक्ट। ये 78 का क्या है, सक्सेशन, वियना कन्वेंशन और स्टेट सक्सेशन। दो टाइप का होता है, यूनिवर्सल और पार्शियल। यूनिवर्सल में CMS होगा, पार्शियल में CGI हो जाएगा, वो भी RBG के साथ, ठीक है। तीन थ्योरी होती है सक्सेशन में, यूनिवर्सली सक्सेशन हो जाएगा, या तो कंटिन्यू हो जाएगा, या तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल हो गया, कंटिन्यू हो गया, नेगेटिव हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली में PM स्क्वायर। इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे सारा, नेशनैलिटी था, ये सब था, ठीक है। केसेस में क्या है, जर्मन सेटलर इन पोलैंड केस है एक तो, जर्मन सेटलर इन पोलैंड, जर्मन वाला लौंडा पोलैंड पहुंच गया, वो जो जैसे मेरा दोस्त है लॉ कर रहा है वो पोलैंड से जाके, ठीक है। फिर ऑटोमन डेट आर्बिट्रेशन, ये भी लाइबल है। कौन सा, ऑटोमन, ऑटोमन एम्पायर का जो डेट था वो आर्बिट्रेशन में लाइबल करेंगे, क्योंकि सपोर्ट थोड़ी करेंगे ऑटोमन, ऑटोमन वालों को डेट जो है उसे तो बोलेंगे ला पैसा दे, तू गरीब है ना, छोटा है, इसलिए हेल्प थोड़ी करेंगे उसकी वेस्ट वाले। और वेस्ट रैंड तो है ही गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस किंग, सिंह का पंगा हुआ, इन्हें यहाँ बोला लाइबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किंग आ गया अब यहाँ पे, तो वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग यहाँ लाइबल, यहाँ नॉट लाइबल, याद रखना। ऑटोमन वालों में लाइबल बोल दिया, बट गोल्ड वाले में क्योंकि किंग से था तो नॉट लाइबल। ऐसी गवर्नमेंट का सक्सेशन होगा नहीं होगा, ये तीनों को आर्बिट्रेशन केस है, तीनों को कंसेशन भी तो था, लूथर वर्सेस सागोर, एंजेलोटी वाले में, अरनजादू मेंडी, सॉरी। और फिर यूके वर्सेस कोस्टा रिका, इसी को बोलते हैं तीनों को आर्बिट्रेशन, यूके वर्सेस कोस्टा रिका। गवर्नमेंट चेंजेस बट नेशन रिमेन्स, ये हर बार आ जाएगा, इसलिए पूरा याद करना है। गवर्नमेंट सक्सेशन में तीनों को आर्बिट्रेशन में, यूके वर्सेस कोस्टा रिका, गवर्नमेंट चेंजेस, नेशन रिमेन्स। फिर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या क्या है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ICJ ने बोला है यूएनओ इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रेपरेशन फॉर इंजरीज इन द सर्विस ऑफ यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ को भी डिक्लेयर कर दिया एज अ सब्जेक्ट ICJ ने। इंसानों का, इंडिविजुअल जो है, ओल्ड व्यू था कि वो खाली ऑब्जेक्ट है, नया व्यू है कि ये सब्जेक्ट है। ऐसा कौन बोलता है ऑब्जेक्ट वाला, बो कौन है, ब्रेडले, ओपनहाइम, हॉल। हॉल ने दिया था डिक्लेरेटरी, ओपनहाइम ने दिया था एक कॉन्स्टिट्यूटिव, ब्रेडली ने का नहीं पता। तो ये है हमारे ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। सब्जेक्ट वाले में, सब्जेक्ट में आएंगे SS, स्टार्की एंड श्वाजनबर्गर, बर्जर, जो बोलना है बोलो, ठीक है। फिर UN का चार्टर देख लो आप, UDHR देख लो, EU का, और ये वो यूरोपियन जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, कोर्ट है, बाकी ये सब है। इसमें क्या क्या है, ये दोनों 76 के हैं, अच्छा जब हमारा मैरीटाइम एक्ट आया तभी के। ERD वाला मुझे नहीं पता, 65 का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले ही आ गया 65 में। और ये चाइल्ड राइट्स वाला कब है, 90 का है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 38 आर्टिकल तो पता ही है हमें, कस्टम को क्या बोलते हैं, ओपिनियो जूरिस, ठीक है ना। एट नेसेसिटैस, आप उसे कंसिडर करते हो बाइंडिंग, दिमाग में मेंटल एलिमेंट, SS लोटस में। ट्रीटी वाले में सेकंड में क्या आएगा, NS नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस हो गया, राइट ऑफ पैसेज हो गया, ये भी एक ट्रीटी, कस्टम टाइप नहीं ट्रीटी है, और एक असाइलम केस है। ये तीनों ट्रीटी बेस्ड हो गए। पास आओ मेरे, पास में क्या है, पैसेज हो गया, A से असाइलम हो गया, और S से कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ठीक है। और क्या है, जो कस्टम वाला है इसी में हबाना, असाइलम और निकारागुआ तीनों आ गए, तो इसको हम लिखेंगे नाश, नाश जाए तेरा, निकारागुआ, असाइलम और ये, ठीक है, निकारागुआ, असाइलम एंड हबाना, ठीक है। ये हो गए कस्टम के, SS लोटस के साथ। पास, ट्रीटी पास आए, कस्टम का नाश जाए, ठीक है। पैक्टा संग चरवंडा हमें पता है, इसका आर्टिकल भी होता है, एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस में भी यही था। रेबस एक्सटेंडिबस इसका एक्सेप्शन है, ओके। फिर है वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लॉ 69 की, 69 याद रखना है, वो तो याद रहेगा ही, VCLT 69 का। इसमें क्या है, रेटिफिकेशन करते हो आप ट्रीटी की, जैसे जीनोसाइड कन्वेंशन केस था, तो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन भी कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, ठीक है। रेटिफिकेशन कंपैटिबल होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने उड़ाई दिया है मेन पर्पस को, मेन क्लॉजेस को, और फिर रेटिफाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट और पर्पस के साथ होना चाहिए, जीनोसाइड कन्वेंशन केस में बोला गया है।
कि जीनोसाइड का क्लॉज ही अगर मैं हटा दूँ, कन्वेंशन पे साइन कर दूँ, तो क्या फ़ायदा, रेटिफिकेशन फालतू है फिर तो। ऐसी पैक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, जो पैक्ट है वो नेक गर्दन किसकी पकड़ेगा, जो पार्टीज है, ना कि तीसरे की। बट नामीबिया केस जो था, एक नामीबिया आ गया अफ्रीका का देश, फिर एक रेपरेशन फॉर इंजरीज आ गया, ईरान यूएस वगैरह वाला होगा, एक जीनोसाइड आ गया है, तो ये शायद एक्सेप्शन भी है इसके। ठीक है। ह्यूज कोजेंस 58 में है, याद रखना है, वियना कन्वेंशन वीसीएलटी का ही होगा शायद 69 वाला। तो इसमें क्या है, जीनोसाइड कन्वेंशन केस है, ठीक है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है, बार्सिलोना सी, फिर नामीबिया केस है, बार्सिलोना केस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के है बार्सिलोना एंड नामीबिया। बार्सिलोना में तो अभी भी चल रहा है ना, नया स्टेट बना है स्पेन में, कैटलोनिया टाइप का, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, याद रखना। ठीक है। और नामीबिया से क्या है, नाम नाम मेरा जो मैं चाहूँ वो रखूँ, इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन। फिर है एस एस विम्बलेडन, विम्बलेडन कप होता है, विम्बलेडन केस में ट्रीट इज़ मोर इम्पोर्टेंट है कस्टम, ये तो हमें ही पता है क्योंकि रिटन हुई है, लिखी रहती है ना, इसलिए एक्सप्रेस होती है, कन्फ्यूजन नहीं है इसलिए। और ट्रीटी की ये भी बात है कि ट्रीटी पे जो आप साइन करते हो तो दिख जाता है कि आप उसे पूरे दिल से फॉलो कर रहे हो, वो हमारे पास एविडेंस है, कस्टम में कोई एविडेंस नहीं होता इसलिए। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पता ही है, रेस जुडिकाटा और ये सब। कोर्ट्स और मोस्ट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, इसमें नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस आ जाएगा इसमें भी, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में क्या है, कैसे करते हो आप सेटल डिस्प्यूट्स को, नियो ए सी जे एम, ए में एक और दो डॉट है, पीसफुल मीन्स ये वाले कोर्सिव आएंगे रेपी, 33 से लेके 38 तक रेपी होते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में क्या क्या है, आर्बिट्रेशन में खाली अगर आप देखोगे तो किंग स्पेन इन हॉन्डुरस वर्सेस निकारागुआ। ठीक है, हॉन्डुरस और निकारागुआ ये दोनों वही हैं जो सेंट्रल एशिया सेंट्रल अमेरिका वाले हैं। किंग हो गया तो हमारे पास कच भी आएगा, अब पहले किंग हो जाएगा फिर कच होगा। ठीक है, कच आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया। सावरकर जी का हो गया, एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस हो गया, तो और ये भी आर्बिट्रेशन में ही गया था, याद रखना। फिर जुडिशियल सेटलमेंट में जुडिशरी ने सेटल कराया माइनॉरिटी स्कूल का, फोरम प्रोपोगेटम, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोर्ट उसे यूज़ कर लेता है तो फोरम प्रोपोगेटम टाइप बन जाता है, मतलब इम्प्लाइड कंसेंट बाय रिप्लाइंग, आपने कंसेंट दे दी रिप्लाई करके, ठीक है, फोरम प्रोपोगेटम। गुड ऑफिस का एग्जांपल वगैरह क्या रहेगा, जैसे एससी ने दिया इंडोनेशिया और नीदरलैंड को, फ्रांस ने यूएसए और वियतनाम को दिया, यूएसएसआर ने इंडिया और पाकिस्तान को 65 वाली लड़ाई में दिया। इस तरीके से खेला जा रहा है। बाकी के केसेस कर लेंगे इसमें से, पैल्मा से सही है, डेनमार्क नॉर्वे सही है, सिविल ट्रांसपोर्ट वाला पता है, जानजू मेंडी, पैलेस्टीन कंसेशन, लोटर दैनजिंग रेलवे भी अच्छा है, ईरान कंपनी भी अच्छा है, वेस्टर्न गोल्ड माइनिंग तो देखा था, लाइबल नहीं था, और नॉटन बॉर्न इम्पॉर्टेंट है, कॉफू चैनल, कैरोलिन, निकारागुआ वजी यूएसए, असाइलम कोलंबिया पेरू, इसी को तो बोलते हैं, लॉलेस वर्सेस आइलैंड इम्पॉर्टेंट है, चॉर्जू फैक्ट्री इम्पॉर्टेंट है, और प्री विहार। ठीक है। ओके।